क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा जो है 21 है, जो कि बायोलॉजी पब्लिकेशन की बुक में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने पूछा है, पेपर की शक्ल में ये क्वेश्चन आया है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको सोल्यूशन हिंदी में करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है और मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन को बताने में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन ज़रूर कमेंट किए जाया करिए, ताकि मैं आपको आंसर दे सकूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अपनी जगह है, लेकिन क्वेश्चन को बताने में और लोगों को समझ में आ जाए ये मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, लेकिन मैं इसको आपको हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकें। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा था स्पीड ऑफ बोट, यानी कि जो है यानी नाव की जो चाल है इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब होता है दोस्तों शांत जल में, ठीक है, इस 15 किलोमीटर पर आवर द बोट कवर कर रहा है वो कितनी 30 किलोमीटर, यानी कि जो नाव है वो आपकी कवर कर रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को हिंदी में कहते हैं धारा की दिशा में, ठीक है। अगला एंड 30 किलोमीटर मैंने डीएस लिखा है, डीएस का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अगला ये कह रहा है कि ये जो दूरी है ये कवर करता है 4 आवर और 30 मिनट में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 4 घंटा भी दे रखा है, मिनट में दे रखा है। इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट टू आवर में। अगला ये फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो है स्पीड आपको फाइंड करनी है, यानी कि धारा की जो है चाल को आपको निकालना है। और बच्चे ने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी गिवन है कि सर आंसर जो आएगा 5 किलोमीटर पर आवर में आएगा। इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, हिंदी में मैंने समझा दिया है, और इसका सोल्यूशन हम लोग कोशिश करेंगे हिंदी में कर ले, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के ज़्यादा होते हैं। अगर मैं हिंदी में कराऊंगा इंग्लिश वाले बच्चे आसानी से उसको समझ जाएंगे। सबसे पहले जो आपकी नाव की जो चाल है उसको हम लोग मान ले रहे हैं वो कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर। और जो नाव की जो चाल है वो x माना है, लेकिन वो आपका कितना है 15 किलोमीटर पर आवर है। अगला ये फिर इसी तरीके से आपका जो धारा की दिशा में जब नाव चल रही है तो निकालना क्या आपको, धारा की चाल माना लेट द स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे ये निकाला, और धारा की जो चाल होगी वो आप लोग y मान लो, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो इक्वल होगा नहीं, क्योंकि हमको यही जो है फाइंड करना है। अगला ये पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, आफ्टर देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि जो बोट की दूरी है वो अप स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चलने पर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब अच्छा, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब जो x प्लस वाई है वो आपका क्या हो जाएगा 15 प्लस वाई, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगली लाइन में करेंगे इस चीज़ को। अगली लाइन में कह रहा है कि धारा के विपरीत यानी कि डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत में कितना हो जाएगा x माइनस वाई, विपरीत यानी कि माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 माइनस वाई। अब हम लोग इसके बाद जो करेंगे वो हम लोग करेंगे प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो कितना दे रखा है, ये दूरी जो तय हो रही है वो कितनी 30 किलोमीटर, दोनों में ही 30 किलोमीटर है। तो 30/15 प्लस वाई, यानी कि जो है चाल कितनी है, दूरी बटा चाल कितनी थी, ये समय का हम लोग निकाल लें, और प्लस इसकी दूरी कितनी थी 30 थी, और विपरीत में 15 माइनस वाई। समय बराबर समय, यहाँ का समय कितना कवर हो रही दूरी 4 आवर 30 मिनट्स। तो 4 आवर 30 मिनट को हम लोग निकाल लेते हैं। 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं बच्चों। इसके बाद जो है अगर आपको 30 मिनट का निकालना है तो यानी कि जो है जब ये 2 से डिवाइड हो तो ये 30 और ये 1/2 आवर इज इक्वल टू 30 मिनट। अब इसका जो है 4 आवर एंड यानी कि 1/2 इसको आपने ऐड करा, कितना आ गया 4 2 8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2। समझ में आया कि नहीं आया? आप ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ 9/2। अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, आप डायरेक्टली एलसीएम ले लो, 30 15 एलसीएम लेंगे, 15 माइनस वाई, ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, 30 15 माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 9, और ये वाला जो है 15 प्लस वाई और 15 माइनस वाई, 9/2 आपका ऐसे रहा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में अभी थोड़ी दिक्कत आई तो इसको एक लाइन आप लोग एक सॉल्व और कर लीजिए। इसका इससे मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 450, और ये कितना 30y, और इसमें कितना आया 450, और ये इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस का प्लस का 30y। फिर उसके बाद ये आपका नीचे ऐसे ही रहा 15 प्लस वाई
और 15 माइनस वाई। हम लोग नेक्स्ट लाइन में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका 30y ये कैंसिल हो गया। अब ये 450 है, ये 450 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 900। इसको मैं इस वाली पोर्शन को मैं इधर लिख ले रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा। 900 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये जो 2 है ये मेरा इधर आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 15 प्लस वाई और 15 माइनस वाई। अब देखिए ये 9 है, ये भी 9 है, कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 100, और 2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 200। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगला देखिए, इसका जो है a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 225, और ये माइनस का वाई स्क्वायर, ये मेरा इधर आ गया 225 माइनस का हो गया इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर। इसमें कितना बचा माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर। ये माइनस कैंसिल हो गया, वाई का स्क्वायर जब यहाँ से हट के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। आंसर क्या आ जाएगा 5। देखिए ये जो मेरा आ रहा था किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जो फिर भी समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन अपने ज़रूर शेयर किए, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।